हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 6 नए रूट वर्ड्स करेंगे आज की क्लास में और ये आपकी सी लेटर की लास्ट क्लास रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। एक ही कंप्लीट क्लास आपने देख ली होगी, ये देखो ये वाली क्लास है जिससे बच्चों का बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, ए लेटर वाली, और नहीं देखिए तो ज़रूर देख लेना। फिर है ये बी लेटर की क्लास, और सी जो है पहले आपको इंडिविजुअल मिल रहा था लेकिन अब ये कंप्लीट हो गया है तो हम कंपाइल करके भी दे देंगे, ठीक है ना। अवतार द वर्ड मास्टर को इसी तरह से हम कंप्लीट पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अवतार 1 द वर्ड मास्टर, ठीक है, और इसमें हम आ गए हैं एंट्री नंबर 1765। इसी तरह से इस बुक को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। CURR का मतलब होता है टू रन या टू कोइंसाइड। सबसे पहला वर्ड है कनकर। देखो एक कॉन्कर वर्ड होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिफीट करने के लिए आता है, जीतने के लिए, किसी को हरा देना, जीत जाना, ठीक है। तो कनकर है वो कॉन्कर होता है। कनकर क्या होता है? कनकर जब आप किसी के विचारों से, किसी बात से एक मत हो, सहमत हो, यानी कि आप दोनों के दिमाग में सेम चीज रन कर रही है, सेम ओपिनियन रन कर रही है, वो क्या होता है? कनकर, यानी टू रन टुगेदर, ठीक है। टू एक्ट टुगेदर टू अ कॉमन एंड और सिंगल इफेक्ट, अग्री इन ओपिनियन, हैपन टुगेदर या टू विश, क्या होता है? कनकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, Do you concur with that statement? क्या तुम उस स्टेटमेंट से सहमत हो? क्या सहमत यानी सेम फीलिंग, सेम विचार रन करना, क्या होता है? कनकर। और कनकर के साथ में जनरली प्रपोजिशन यूज होता है आपका विथ, ठीक है। अग्री, अप्रूव, कंसेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्री। नेक्स्ट, कनकर वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म हो जाती है कनकरेंस, राइट। द एग्रीमेंट और कोऑपरेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, क्या होता है? कनकरेंस। अग्रीमेंट बोल सकते हैं, अकॉर्ड बोल सकते हैं, कॉन्सेंट बोल सकते हैं, है ना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो डिफरेंस है वो क्या है? वर्ब और नाउन का डिफरेंस है। नेक्स्ट, कॉनकरेंट। कॉनकरेंट क्या होता है? ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ऐसी लाइंस पढ़ाते हैं आपको, इस तरह की जो लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस जो एक सेम बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, वो क्या होती है? कॉनकरेंट लाइंस। और वैसे इसका मीनिंग क्या हो गया? एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम, मतलब रन टुगेदर का ही मीनिंग है, सेम टाइम पर रन कर रहा है, वो क्या हो गया? कॉनकरेंट, ठीक है। साइमल्टेनियस, को एग्जिस्टिंग, एंटोनिम हो जाएगा नॉन कॉनकरेंट। नॉन यानी नॉट, क्लियर। नेक्स्ट, कोर्स। कोर्स आप सभी जानते हैं, ठीक है। कोर्स कब कंप्लीट होगा? तो कोई भी चीज जो रन कर रही है, जैसे ट्रेनिंग कोर्स है, कोई भी पाथ, कोई भी चीज जो रन कर रही है, कोर्स यानी जो पढ़ाई रन कर रही है, ठीक है। फ्रेंच कोर्स हो, केमिस्ट्री कोर्स हो, ठीक है, क्या हो, ट्रेनिंग कोर्स हो, जो चीज रन कर रही है वो क्या है? कोर्स है। तो सीरीज ऑफ लेसन, लेक्चर्स, ये तो पढ़ने के टर्म में हो गया। बाकी कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, हम बोलते हैं क्या? कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी जो चीज रन करती है, रन कर रही है, दैट इज कोर्स। पाथ, फ्लो जो है, दैट इज कोर्स, राइट। इसी से मिलता एक वर्ड आता है COARSE, इसको भी कोर्स ही बोलते हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों क्या है? होमोफोन्स, दोनों क्या है? होमोफोन है। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग टोटली डिफरेंट है। कोर्स जो COARSE होता है, ये होता है बहुत ही रफ, रूड, ऑफेंसिव। रफ, रूड, ऑफेंसिव के लिए आता है COARSE। कोर्स किन के लिए आ सकता है? रफ बताने के लिए, किसी की लैंग्वेज जो बहुत ही रूड है, ऑफेंसिव है, उसके लिए भी क्या यूज होता है? कोर्स,
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखना उसमें क्या आएगा, यहाँ U की जगह क्या आ गया है A, बस इतना सा ही डिफरेंस है। नेक्स्ट करंट। करंट जो चीज रन कर रही है, बहती है, पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, जो फ्लो कर रही है, जो रन कर रही है, वो क्या है, करंट है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम से बिलोंगिंग है, जैसे करंट सिचुएशन बोल सकते हैं, बहुत कॉमन है। करंट प्राइसेस क्या होंगे, ठीक है। करंट कोई भी चीज जो प्रेजेंट में रन कर रही है वो करंट है। एयर के लिए भी आता है, वाटर के लिए भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आता है, ठीक है, करंट फ्लो करना, राइट। मॉडर्न, ऑनगोइंग, प्रिवेलिंग, प्रेजेंट। एंटोनिम हो जाएगा पुराना। नेक्स्ट, हाँ, करंट, एक और करंट भी होता है, CURRANT, आपने सुना होगा। ब्लैक करंट आपने केक्स में जरूर सुना होगा, ब्लैक करंट। तो करंट जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, करंट क्या होता है, एक तरह का ड्राई ग्रेप होता है, ब्लैक करंट केक, ठीक है। स्मॉल ड्राई ग्रेप होता है जो केक वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, बन या केक बनाने के लिए यूज करते हैं। पर उसकी स्पेलिंग क्या है, CURRANT। ये क्या है, CURRENT। दोनों की स्पेलिंग में E और A का डिफरेंस है, बाकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। ये दो वर्ड्स आ गए, दोनों एक साथ ही है ये। नेक्स्ट, करिकुलम। करिकुलम जो सब्जेक्ट्स है एक स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, वो क्या है, करिकुलम, स्कूल करिकुलम। ठीक है, द सब्जेक्ट स्टडीड इन स्कूल, कॉलेज क्या हो जाएगा, करिकुलम, जो रन करता है, सिलेबस, राइट। नेक्स्ट, कर्सिव। कर्सिव आपने सुना होगा, कर्सिव, कर्सिव जैसे हम लिखते हैं, उसमें पेन नहीं उठाना है, रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो ये जो फ्लोइंग वे है, जो रनिंग तरीके से लिखा जा रहा है, ये क्या है, कर्सिव। रूट वर्ड क्या है, रन। समझ में आया? अ स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग वेयर ऑल द लेटर्स इन अ वर्ड आर जॉइंटेड टुगेदर। इसमें सारे लेटर्स को एक साथ जॉइंट करके लिखा जाता है रनिंग वे में, वो क्या हो गया, कर्सिव। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, कर्सर आपने देखा ही है, यूज किया है, लैपटॉप और जो भी आपका पीसी है, तो जो मूवेबल होता है, जो रन करता है, जो हमें अलग अलग जगह लेकर जाता है, हम क्लिक करते हैं, वो क्या है, कर्सर। मूवेबल सिंबल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट शोज द पॉइंट वेयर यू कैन चेंज अ टेक्स्ट और इमेज, क्या बनेगा, कर्सर। नेक्स्ट, कर्सरी, ये अच्छा वर्ड है, 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। कर्सरी क्या होता है, जो किसी चीज को बहुत ही सुपरफिशियली किया गया है, बहुत ध्यान से नहीं किया गया है, यानी कि उसको बहुत जल्दीबाजी में, या रूट वर्ड से समझे तो दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए, इन द सेंस की रनिंग आईज से, या बस ऊपर ऊपर से देख के भागते भागते जल्दीबाजी में देखा है, दैट इज कर्सरी। क्लियर? जैसे कर्सरी ग्लैंस बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस आपका कोलोकेशन बनता है, कर्सरी ग्लांस। ग्लांस मतलब झलक, ग्लांस क्या होती है बच्चे, झलक। कर्सरी ग्लैंस, कर्सरी रीडिंग हो सकता है, कर्सरी लुक हो सकता है, कर्सरी एग्जामिनेशन हो सकता है, जो बहुत जल्दीबाजी में दौड़ते दौड़ते किया गया है, जल्दी में किया गया है, वो क्या है, कर्सरी। ठीक है, जल्दी में उस चीज की झलक देखी है, कर्सरी ग्लैंस। नेक्स्ट, हैस्टी हो गया सिनोनिम, कैजुअल हो गया, ट्रांजिएंट या क्विक, सीरियस में आया हुआ है। फिर एंटोनिम हो गया बहुत ही केयरफुल तरीके से करना, थोरो तरीके से, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से, केयरफुल विद एवरी डिटेल से करना, क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम। नेक्स्ट, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्कोर्स मतलब डिस अवे अपार्ट, कर मतलब टू रन। पहले तो इसका लिटरल मीनिंग था मूविंग अपार्ट, अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ना, राइट।
फिर धीरे धीरे मॉडर्न यूसेज में ये बना कि अपने दिमाग के अंदर विचारों का अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ना, यानी जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं। तो दिमाग में विचारों का दौड़ना, फिर उन बात करना, विचार विमर्श करना, क्या होता है? डिस्कोर्स। ठीक है, स्पोकन डिस्कोर्स हो सकता है, रिटन डिस्कोर्स हो सकता है, स्पोकन या रिटन डिस्कोर्स। ठीक है, रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, डिस्कशन क्या हो जाएगा? डिस्कोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन, एक्स यानी आउट, कर्स मतलब टू रन। तो बाहर रन करना यानी बाहर आउटिंग पे जाना, घूमने जाना, शॉर्ट जर्नी। ठीक है, फॉर प्लेजर क्या होता है? एक्सकर्जन। शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट जर्नी, जोंट, आउटिंग, टूर। ठीक है, एक्सपेडिशन। ये तो आया हुआ भी है बहुत बार, आईबी में आया हुआ है, सीपीओ प्री में आया हुआ है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट आता है इनकर। इनकर बहुत अच्छा वर्ड है। इन मतलब टूवर्ड्स और कर मतलब रन। टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू हैव टेकन। आपने कोई एक्शन किया, उसका रिजल्ट आया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको एक्सपीरियंस करना। जैसे टू इनकर अ फाइन, कोई फाइन लग गया है, कोई चार्ज लग गया है, कोई फी, ये इसके कोलोकेशंस हो जाएंगे। राइट, अब रन से किस तरह रिलेटेड है उसको भी समझते हैं। रन से इस तरह रिलेटेड है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरी एक आर्मी है। अब इस आर्मी में से एक छोटा टुकड़ा है जो ये रन करके आगे भाग गया, ये दुश्मन है, ये इधर दुश्मन है, और ये यहाँ आगे भागा। ठीक है, और आगे भागने के बाद ये दुश्मन को हैंडल नहीं कर पाया। ठीक है, तो जब डिसाइड हुआ था कि सब लोग साथ चलेंगे, लेकिन फिर भी वो आगे भागा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हैं। दैट इज इनकर। क्लियर? आप अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि आपने जो एक्शन लिया है वो उसके रिजल्ट में आपको मिल रहे हैं। जैसे डिसाइड हुआ था साथ चलने का, इन्होंने छोटी टुकड़ी इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम आगे जाके लड़ेंगे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर वो बेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अकर या अकरेंस। अकर या अकरेंस मतलब किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का घटित होना। जैसे द एक्सीडेंट अकर्ड एट 5 PM। एक्सीडेंट कब घटित हुआ? 5 बजे। अकर मतलब किसी चीज का रन किया है, घटित हुई है वो चीज, दैट इज अकर। राइट, टू हैपन समथिंग या हैपन। अकरेंस कौन सी फॉर्म हो जाएगी? नाउन फॉर्म हो जाएगी। द फैक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग और एग्जिस्टिंग। हैपनिंग क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजी तो क्रोनो तो रिलेटेड होता है टाइम से, टाइम सीक्वेंस से। नेक्स्ट, रिकोर्स। रिकोर्स अच्छा वर्ड है। री मतलब है बैक या अगेन, कोर्स मतलब रनिंग। तो रनिंग बैक टू रनिंग बैक फॉर हेल्प या सपोर्ट, सीकिंग हेल्प। सीकिंग हेल्प की हेल्प चाहिए, उसके लिए वापस भागना, सपोर्ट या हेल्प के लिए वापस भागना क्या होता है? रिकोर्स। रिकोर्स के साथ में जनरली टू आता है, रिकोर्स टू समथिंग होता है, रिकोर्स टू समथिंग। क्लियर? जैसे इसको ध्यान से समझेंगे, जैसे ये पूरी एक आर्मी है, ये दूसरी टुकड़ी है और ये है सेना। अब ये आगे भागी, ठीक है, आगे भागने के बाद में यहां पहुंच गई। अब यहाँ पे इस दुश्मन आर्मी को ये हैंडल नहीं कर पाई, तो ये वापस रन बैक, यहाँ वापस रन बैक कर रही है, रनिंग बैक, वापस पीछे आ रही है, किसके लिए? सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, दैट इज रिकोर्स।
रनिंग बैक, पीछे वापस आना, किसके लिए? सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, कि हमें सपोर्ट करो, हमें हेल्प दो, वो क्या हो गया? रिकोर्स। कोई ऑप्शन निकालो, कोई सॉल्यूशन निकालो, कोई सपोर्ट मिले, वो क्या होगा? रिकोर्स। यूजिंग समथिंग और समवन एज अ वे ऑफ गेटिंग हेल्प, कोई सहारा चाहिए हमको, सहारा, रिकोर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकरेंट। रिकरेंट कई बार आया हुआ एग्जाम में। री मतलब अगेन, कर मतलब टू रन, जो चीज बार बार घटित होती है, हैपनिंग अगेन एंड अगेन। जैसे कई बार आप देखते हो स्किन डिजीजेज में ऐसे इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं जो एक बार हो जाते हैं, फिर आप सही भी हो जाएंगे लेकिन फिर वापस हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होगा? रिकरेंट। कोस्ट, रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट कोस्ट, रिकरेंट पेन, रिकरेंट थीम, ये कोलोकेशंस बन जाएंगे जो रिपीटेडली हैपन हो रहे हैं, जो बार बार घटित हो रहे हैं, जो बार बार रन कर रहे हैं, दैट इज रिकरेंट। occurring often or repeatedly, repeating, recurring, happening repeatedly। ठीक है, और जो एक बार लग गया या जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? एंटोनिम। क्लियर है? नेक्स्ट सक्कर। सक्कर भी बहुत अच्छा वर्ड है। सक्कर क्या होता है? रनिंग टूवर्ड्स समथिंग फॉर हेल्प। ठीक है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और फिर आप उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो। जैसे यहाँ पे रिकोर्स में हमने देखा था, ठीक है, हमने रिकोर्स में क्या देखा था कि वो आ रहा है वापस हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से कोई इंसान जाता है हेल्प करने के लिए, रन करता है, रनिंग टूवर्ड्स फॉर हेल्प एंड सपोर्ट के लिए क्या आता है? सक्कर। जैसे कोई घायल है, कोई बीमार है, उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ना, उसकी हेल्प करना, उसकी तरफ दौड़ना, उसको हेल्प एड सपोर्ट जो भी चाहिए वो उसको देना, क्या होता है? सक्कर। जैसे यहाँ ये लोग इन लोगों के सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो दुश्मन सेना को का सामना नहीं कर पा रहे, तो चलो उनकी हेल्प करते हैं, उनमें से जो घायल है उनकी हेल्प करते हैं, तो वो होता है सक्कर, मतलब रनिंग टूवर्ड्स फॉर हेल्प। क्लियर? हेल्प के लिए मतलब हेल्प करने के लिए। और यहां रिकॉर्ड्स में क्या था? वो हेल्प मांगने के लिए रनिंग बैक कर रहा था। तो ये हो गया असिस्टेंट, इसका सिनोनिम हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, एंटोनिम हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रूट वर्ड है कर्व। कर्व यानी टू बेंड, मतलब मुड़ा हुआ। सबसे पहला वर्ड है कर्व। कर्व नाउन भी होता है, कर्व वर्ब भी होती है। कर्व यानी मुड़ा हुआ। कर्व जो है, आप घोड़े को देखोगे तो घोड़े के जो जॉज होते हैं, ठीक है, उससे एक स्ट्रैप जुड़ा होता है इस तरीके से, जो ब्राइडल पीछे तक वो अटैच रहता है, वो घोड़े को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको रिस्ट्रेन करने का काम करता है। तो वैसे ही कर्व का मीनिंग क्या हुआ? किसी को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज नॉट वांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है, रोकना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, क्या होता है? कर्व, उसको लिमिट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ट्राई टू पुट अ कर्व ऑन योर बैड टेम्पर के लिए बोल सकते हैं, या स्पेंडिंग हैबिट्स। तुम्हें अपनी जो खर्च करने की आदतें हैं, ठीक है, इन पे क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए इन पे लगाम लगाने की, लगाम जिसको बोले कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पर कर्व क्या हो गया? नाउन, अ कर्व है। ठीक है, तो यू मस्ट ट्राई टू पुट अ कर्व ऑन योर बैड टेम्पर या ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स। तो कंट्रोल ये वही हॉर्स से बना है। नेक्स्ट, कर्वेशियस। कर्वेशियस होता है जिसके बहुत अट्रैक्टिव कर्व हो। जनरली ये सुंदर वुमेन के लिए आता है, जैसे मरमेड्स होती है, उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बहुत अच्छे कर्व्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आया कर्वेचर।
द स्टेट ऑफ बीइंग कर्व्ड और बेंट, झुकी हुई, बेंट की हुई अवस्था जो है, दैट इज कर्वेचर। जैसे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, झुकाव, ठीक है। नेक्स्ट कर्व, कर्व मतलब मुड़ा हुआ, बेंडिंग। कर्व जो है जैसे रोड होती है उसके लिए भी कई बार होता है कर्व्ड रोड, लिखा होता है ना घुमावदार, कर्व्ड रोड, सॉरी रोड, ROAD रोड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्वी लीनियर, कर्व यानी बेंड, मुड़ा हुआ, लीनियर कंसिस्टिंग ऑफ अ कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइन से जो बना हुआ है वो है कर्वी लीनियर। और इसी का ऑपोजिट बन जाता है रेक्टिलीनियर। रेक्ट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, जो स्ट्रेट लाइन से है, इन अ स्ट्रेट लाइन वो हो जाएगा रेक्टिलीनियर, इन अ कर्व लाइन क्या हो जाएगा? कर्वीलीनियर। समझ में आया? कर्वी, कर्वी और कर्वीलीनियर वैसे दोनों सिनोनिम है, मीनिंग भी दोनों का सेम है, बट कर्वीलीनियर जो है थोड़ा मोर फॉर्मल है, इसको ज्योमेट्रिक टर्म्स एंड ऑल में यूज करते हैं। और कर्वी है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है, जैसे कर्वी बॉडी हो गया, कर्वी लाइन हो गया, इस तरह से यूज होता है जिसमें घुमाव है, जिसमें कर्व्स है, सिनोनिम है, ये सेम वर्ड है वैसे दोनों, ठीक है। ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है और ये इनफॉर्मल में यूज होता है, बस मीनिंग सेम है। नेक्स्ट आता है कर्वेट, अ लीप बाय अ हॉर्स, हॉर्स का एक लीप लेना, उछलना कूदना, ठीक है। तो नॉइजी एक्साइटिंग वे में उछल कूद करने के लिए वर्ड आता है कवोट, ठीक है। टू लीप और डांस अबाउट इन अ लाइवली मैनर, बहुत ही लाइवली एनर्जेटिक वे में उछल कूद करना क्या होता है? कैवोट। जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, गैम्बल, रोम, जंप, फ्रॉलिक, ये आया हुआ है देख लो सीपीओ में, ये CHSL में। नेक्स्ट रूट वर्ड है CUS, रीजन, कोज या लॉसूट, बहुत ही अच्छा रूट है ये, और यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स भी बने हुए हैं और ये वर्ड्स एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्यूजेशन। आप एडिटोरियल पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत बार आपने एक्यूजेशन वर्ड पढ़ा है। एक्यूजेशन का रूट क्या है? एक्यूजेशन तो हमें पता है, किसी पे जो आरोप है उसको एक्यूजेशन बोलते हैं। एक्यूजेशन ऑफ करप्शन हो सकता है, एक्यूजेशन ऑफ क्रूएलिटी हो सकता है, किसी भी चीज का आरोप जो है। एक्यूजेशन ऑफ करप्शन, एक्यूजेशन ऑफ क्रूएलिटी, ठीक है। तो आरोप, EC मतलब टूवर्ड्स, CUS मतलब कोज या रीजन, किसी पे कोई आरोप लगा है कि उसने ये काम किया है, मतलब रीजन है कि ये काम किया है, ये गलत काम, रॉन्ग डूइंग हुई है, उसका चार्ज फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने का क्या होता है? एक्यूजेशन। A charge or claim that someone has done something illegal or wrong, क्या होगा? एक्यूजेशन। एलिगेशन इसका सिनोनिम है, बट एलिगेशन थोड़ा न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि अभी तक चार्ज प्रूव नहीं हुआ है, बोला है, लेकिन एक्यूजेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वैसे दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इसमें क्या होता है? थोड़ा रीजन है उस पर आरोप लगाने का, कोई ना कोई बेस है वहां। ब्लेम, सेंसर, चार्ज, कंप्लेंट, ठीक है, इंडाइट, इंक्रिमिनेट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस है उसी को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। तो डिनोटिंग अ केस ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स व्हिच एक्सप्रेसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, क्या होता है? एक्यूजेटिव। अब एक्यूजेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं शी बेक्ड अ केक, तो अ केक क्या है यहाँ पर? एक्यूजेटिव केस है। तो जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, वर्ब ने जो एक्शन किया, उसका जो रेसिपिएंट है और जो रीजन है आउटकम का, वो क्या है? ऑब्जेक्ट, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्यूजेटिव। क्लियर? तो जो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है एक्शन को, और रीजन या आउटकम है उस एक्शन का, वो क्या हो जाएगा? एक्यूजेटिव, क्योंकि CUS क्या है? रीजन।
क्लियर? नेक्स्ट, एक्यूजेटरी, सजेस्ट करना, जैसे पॉइंट आउट करना, एक्यूजेटरी फिंगर, ये कोलोकेशन है, एक्यूजेटरी फिंगर हो सकता है। सजेस्टिंग दैट यू थिंक समवन हैज डन समथिंग बैड, किसी ने कोई चीज बहुत बुरी की है, बैड एक्शन किया, इलीगल एक्शन किया है, एक्यूजेटरी। एक्यूजेटरी लुक भी हो सकता है, एक्यूजेटरी जेस्चर भी हो सकता है, ठीक है, एक्यूजेटरी फिंगर हो सकता है, ठीक है। आपके पास आपकी बुक है, आप उस बुक में जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बताती जा रही हूँ उसको बुक में नोट करते चलेंगे, वो आपके लिए बहुत काम आएंगी, आपको एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूज। एक्यूज सेम वही बात है, वर्ब फॉर्म है, आरोप लगाना, चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम, आरोप लगाना क्या हो जाएगा, एक्यूज, ठीक है। एक्यूजेशन नाउन है, एक्यूजिटिव एडजेक्टिव है, एक्यूजेटरी क्या है, एडजेक्टिव। एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड क्या है, जिस पे आरोप लगा है, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विद और ऑन ट्रायल फॉर अ क्राइम, जिस जो एक्यूज्ड है, आरोपी जो है वो क्या है, एक्यूज्ड, क्लियर। नेक्स्ट, एक्यूजर, ER हमने बहुत बार पढ़ लिया है, ER या OR जो सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डूअर, क्या, डूअर, टीचर, डॉक्टर। तो पर्सन हु क्लेम्स दैट समवन हैज डन समथिंग रोंग, एक ऐसा पर्सन जो एक्यूज करता है कि इसने ये काम गलत किया है, उसके लिए क्या आएगा, एक्यूजर। That someone has done something wrong, यानी एक्यूज करने वाला, इन्फॉर्म करने वाला, इन्फॉर्मर, एक्यूजर, प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट, बिकॉज, बिकॉज तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बिकॉज क्या होता है, फॉर द रीजन दैट, कारण, सिंपल है। कोजल, कोजल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोज एंड इफेक्ट आप पढ़ते भी हो, पैसेज में भी बहुत बार आता है, कोजल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, देयर इज अ कोजल रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया, देखो, देयर इज अ कोजल रिलेशनशिप, there is a causal relationship between smoking and lung cancer, यानी कि स्मोकिंग क्या है, कारण है किसका, लंग कैंसर होने का। तो कारण क्या हुआ, स्मोकिंग, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, लंग कैंसर। आप बहुत बार देखोगे पैसेज में भी मिलेगा कोज एंड इफेक्ट, राइट। तो कोजल रिलेशनशिप किसमें हो गया है, स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच। तो रिलेटिंग टू और एक्टिंग एज अ कोज, कारण संबंधी क्या हो गया, कोजल, क्लियर। कॉज़ैलिटी क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है कि जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है, कोई ना कोई। द प्रिंसिपल दैट देयर इज अ कॉज फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे क्या है, कारण है। नेक्स्ट, कॉज, कॉज नाउन हो गया, रीजन फॉर एन एक्शन और कंडीशन। Caused and any entity that produces an effect or is responsible for events or result, events और result जो produce कर रहा है वो entity क्या हो जाएगा, caused। ये आया हुआ FCAT में, brought about, simple है, cause, caused। next, excuse, excuse क्या होता है, बहाना बनाना, एक reason देना, ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया उसका एक रीजन देना क्या होता है, एक्सक्यूज, ठीक है। अ रीजन विच यू गिव, एक रीजन जो आप देते हो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैज बीन डन, कि ये चीज क्यों की गई, उसका जो रीजन है, जो बहाना है, दैट इज एक्सक्यूज, क्लियर। जस्टिफिकेशन, एक्स माने आउट और कोजा क्या हो जाएगा, लीगल एक्शन, कोज
रीजन। नेक्स्ट, रेक्यूजेंट। री क्या है? एक्सप्रेसिंग ऑपोजिशन, कस यानी रीजन। एक पर्सन जो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है किसी भी चीज को, किसी अथॉरिटी को, किसी रूल को फॉलो करने से, ऑब्स्टिनेट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा, जो भी रीजन है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, क्या होता है? रिक्यूजेंट। रिक्यूज को अगर आप देखेंगे तो रिक्यूज है वर्ब, इसको समझना है। रिक्यूज में क्या होता है कि जैसे किसी जज को, जैसे कोई डिसीजन लेना था तो वहां पे जूरी है, उसमें से किसी जज को हटा दिया गया, या किसी केस से किसी जज को हटाया गया क्योंकि ये लगा कि अगर ये इंसान यहाँ डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन सही नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई बायसनेस आ सकती है, कोई पार्शियलिटी हो सकती है। तो उस रीजन से उसका वहां से हटा देना, उसको वहां से रिमूव कर देना, रिक्यूज। टू रिमूव फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन अ कोर्ट, कोर्ट में पार्टिसिपेशन से रिमूव कर देना, ड्यू टू पोटेंशियल प्रीजुडिस और पार्शियलिटी। प्रीजुडिस मतलब पहले से ही कोई राय बना लेना, ठीक है, और पार्शियलिटी मतलब पक्षपात। क्लियर है बच्चे? हाँ, नेक्स्ट वर्ड आता है रूज। रूज का रूट है री इंटेंसिफायर, कोजा यानी रीजन। एन एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव समवन, किसी को डिसीव करने के लिए लिया गया एक्शन क्या है? रूज, यानी ट्रिक बोल सकते हैं, जिमिक बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजेम बोल सकते हैं। रूज का जो ओल्ड यूज अगर हम देखें तो जैसे रैबिट है, रैबिट को अगर कोई इंसान या कोई एनिमल पकड़ने भागेगा तो रैबिट कभी इधर भागेगा, कभी इधर रन करेगा, कभी उधर रन करेगा, ठीक है, फिर कभी पलट जाएगा, जिसको डोजिंग करेगा तो वो क्या खेलेगा? डिसेप्शन, डिसीव करेगा, वो ट्रिक करेगा। तो वहीं से रूज क्या बना? एन एक्शन, ऐसा एक्शन जो किया जाए, किसी को डिसीव करने के लिए जो एक्शन लिया जाए, दैट इज रूज। क्लियर? डिसेप्शन, ट्रिक, स्ट्रैटेजेम, जिमिक, ये इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट, अनएक्सक्यूज्ड। अन यानी नॉट, एक्स आउट, क्यूज यानी रीजन, नॉट ऑफिशियली एक्सक्यूज्ड और परमिटेड। जैसे एक्सक्यूज में क्या था? कोई रीजन देना कि हाँ ये हुआ, इसके पीछे ये बहाना था, ये रीजन था, राइट, लेकिन उसको रीजन को नहीं माना गया, यानी अनएक्सक्यूज्ड, नॉट एक्सक्यूज्ड, नॉट ऑफिशियली एक्सक्यूज्ड और परमिटेड, ऑपोजिट हो जाएगा एक्सक्यूज्ड का। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CUSS, कस यानी स्ट्राइक या शेक। सबसे पहला वर्ड है कनकस, कौन यानी टुगेदर, कस माने स्ट्राइक। हिट द हेड ऑफ, किसी पर्सन, किसी एनिमल के हेड को हिट करना यानी स्ट्राइक करना, उसके हेड पे क्या हो जाएगा? कनकस। क्लियर? कनकस क्या हो गया? वर्ब, और कंकशन हो जाता है नाउन। ये जो बहुत ही वायलेंट के लिए आता है, वायलेंट अटैक जो होता है, वायलेंट शेकिंग जो है, उस केस में यूज होता है। इंजरी टू द ब्रेन दैट रिजल्ट्स इन द टेम्पररी लॉस ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कंकशन। कंकस है क्या? हेड पे हिट करना। कंकसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, pertaining or causing injury to the brain or spinal cord due to jarring from a blow, या गिरने से, स्ट्राइक करने से, टकराने से जो इंजरी हुई है उसके लिए। नेक्स्ट, डिस्कस। डिस्कस मतलब आपस में बात करना, विचार विमर्श करना, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ में चेंज करना, कि अलग अलग थॉट्स स्ट्राइक कर रही है, फिर उसको बोलना, फिर उससे सुनना, डिबेट करना, ये क्या हो जाता है? डिस्कस। डिस्कस विद समबडी। क्लियर? डिस्कशन क्या हो जाएगा? नाउन। डिस्कशन ऑन समथिंग,
किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना, डिस्कशन ऑन समथिंग, डिस्कशन अबाउट समथिंग हो सकता है, डिस्कशन ऑन समथिंग हो सकता है। ऐसा ही एक वर्ड हमने पहले भी यहां भी किया था, अभी कहाँ गया, CUR के अंदर, ठीक है, ये हाँ डिस्कोर्स। उसमें भी क्या होता है, आपस में जो विचार दिमाग में रन कर रहे हैं उनमें डिस्कस किया जाता है। वैसे ही डिस्कस मतलब जो विचार दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हैं उनको आदान प्रदान करना, उन पे बातें करना। डिस्कस और वर्ब, और डिस्कशन क्या हो जाएगा, नाउन, डिबेट। नेक्स्ट, परकशन, पर यानी थ्रू और कस मतलब टू स्ट्राइक, ठीक है। ये जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हाथ से या किसी चीज से स्ट्राइक करके, हिट करके उसमें से म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ड्रम होता है, ड्रम स्टिक से, ड्रम से म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, साउंड आता है। जैसे पियानो है, हाथ से कर रहे हैं, ठीक है, जाइलोफोन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, परकशन। The striking of one solid object with or against another with some degree of force क्या होता है, परकशन। सिनोनिम हो जाएगा collision। परकसिव जो प्रोड्यूस होता है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज परकसिव, परकसिव इफेक्ट। जो टकराने से, जो हिट करने से, जो स्ट्राइक करने से, जो ये मेनली साउंड के लिए आता है, उस साउंड के लिए क्या आता है, परकसिव। नेक्स्ट, रेपरकशन। रेपरकशन का मतलब क्या होता है, देखो, री मतलब हो गया बैक या अगेन, पर यानी थ्रू, CUSS यानी स्ट्राइक। मीनिंग क्या है, an unintended consequences of an event or action, especially an unwelcomed one। देखो, इसका मतलब है कि आपने कोई एक्शन किया, उस एक्शन का इफेक्ट वापस स्ट्राइक हुआ आपके ऊपर, ठीक है, स्ट्राइक बैक, टू स्ट्राइक बैक मतलब कुछ किया, उसके बदले जो रिजल्ट आया, जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जो प्रतिक्रिया हुई, दैट इज रिपरकशन। जैसे the repercussions of her comments, उसके जो कमेंट्स का जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या थी, बहुत ही सीरियस। यानी टू स्ट्राइक बैक, जो बैक स्ट्राइक किए मतलब कुछ किया, उसके बदले में जो बैक में जो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, दैट इज रिपरकशन। क्लियर, समझ में आया। तो कॉन्सिक्वेंस हो गया, फॉल आउट, इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट, रिएक्शन, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गया कोस। क्लियर, आया हुआ है ये CHSL में, CGL प्री में, मैट जो MBA के लिए होता है उन एग्जाम में। क्लियर हो गया, यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है कस्टम। कस्टम यानी यूज्ड टू होना, किसी चीज की हैबिट में होना, ठीक है, प्रैक्टिस में होना, हैबिट में होना, फैमिलियर होना किसी चीज के लिए, फैमिलियर, फैमिलियर विद समथिंग। जैसे अकस्टम्ड, AC यानी क्या हो गया, टू या एट, कस्टम हैबिट प्रैक्टिस, यूज्ड टू होना। टू मेक समवन फैमिलियर विद न्यू कंडीशन, किसी को नई कंडीशन से फैमिलियर करना, उसको हैबिट में लाना, अकस्टम, यूज्ड टू, एक्वेंट, अडैप्ट। अकस्टम्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बीइंग इन द हैबिट, किसी चीज की हैबिट में होना, किसी चीज का आदी होना, किसी चीज की फैमिलियर होना, किसी चीज से आदी हो जाना, ठीक है, हैबिट में हो जाना, अकस्टम होता है। जैसे आई एम अकस्टम्ड टू स्लीपिंग लेट, मैं लेट सोने का क्या हूं, हैबिचुअल हूं। अकस्टम टू, बी फॉर्म प्लस अकस्टम प्लस टू के बाद में यहां पर आता है जेरंड, वर्ब ING फॉर्म, ध्यान रखेंगे, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, मैंने शॉर्ट्स में भी करवाया है। तो हैबिचुएटेड क्या हो जाएगा, अकस्टम्ड। कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम जो किसी के ट्रेडिशन को, कस्टम को, रिवाज को, हैबिट को बताती है, ऐसी ड्रेस, ऐसे सेट ऑफ क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, कॉस्ट्यूम। जैसे क्लाउन कॉस्ट्यूम, ठीक है, हैलोइंग कॉस्ट्यूम,
कलरफुल कॉस्ट्यूम, क्लियर हुआ? तो सेट ऑफ क्लोथ्स यू वेयर व्हेन यू वांट टू ड्रेस अप लाइक अनदर पर्सन, उस पर्सन के कस्टम, ट्रेडिशन, रिवाज, उससे जो चीजें शो होती है वो कॉस्ट्यूम हो गया, सिनोनिम अटायर हो गया। नेक्स्ट आया कस्टम, कस्टम यानी फैशन, हैबिट, रिवाज, अ वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग विच हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे एंशियंट कस्टम हो गया, पुराने प्राचीन कस्टम्स, रिवाज, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आया कस्टमरी, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, कस्टम हो गया नाउन, कस्टमरी क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो कॉमन है, जो कॉमनली प्रैक्टिस्ड है, कॉमनली जो प्रचलन में है, अकॉर्डिंग टू कस्टम है, रिवाज के अकॉर्डिंग है, जैसे हर जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं, आप अलग अलग कंट्री में जाएंगे, अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो भी वहाँ के रिवाज बहुत अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे किसी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज इट कस्टमरी टू टिप अ हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर को टिप देना क्या यहाँ पर कस्टमरी यानी रिवाज है क्या? इज इट कस्टमरी टू टिप अ हेयर ड्रेसर इन दिस कंट्री? क्या हो जाएगा? कस्टमरी, क्लियर। ट्रेडिशनल हो गया, यूजुअल हो गया, एफसीआई में आया हुआ है, ये सीएचएसएल में आया हुआ है, अनयूजुअल, एनोमैलस, एंटोनिम हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट आता है कस्टमर, तो कस्टमर वो होता है जो परचेज, खरीदने से वो क्या रहता है? हैबिचुअल होता है, जो कॉमर्स, जो बिजनेस है, जो खरीदने का काम है, उससे वो फैमिलियर होता है, वो क्या होता है? कस्टमर। एन इंडिविजुअल और बिजनेस दैट परचेजेस अनदर कंपनीज गुड्स और सर्विसेज, कस्टमर। जैसे अ सेटिस्फाइड कस्टमर, हाँ, क्लाइंट, परचेजर, एंटोनिम हो जाएगा ऑनर। नेक्स्ट अनअकस्टम्ड, ये अकस्टम्ड का क्या हो गया है? अपोजिट। नॉट फैमिलियर विथ समथिंग, नॉट यूज्ड टू, नॉट अकस्टम्ड, ठीक है। शी वॉज, जैसे शी वॉज अनअकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड टू, अब आप बताओ क्या आना चाहिए? बी अनअकस्टम्ड टू, सेम बी अकस्टम्ड टू ड्राइविंग, जिरंड आना चाहिए, ड्राइविंग इन द हैवी ट्रैफिक्स, वो हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करने की आदि नहीं है, यूज टू नहीं है, वो हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करने में हैबिचुअल नहीं है, फैमिलियर नहीं है, दैट इज अनअकस्टम्ड, क्लियर। नेक्स्ट रूट वर्ड है साइकिल, CYCL, रिंग या सर्कल। असाइक्लिक, अ यानी नॉट, साइक्लिक यानी सर्कुलर मोशन, जो चीज साइकिल में नहीं अकर हो रही है, साइकिल में नहीं चल रही है, दैट इज असाइक्लिक। नॉट अकरिंग इन साइकिल्स, जैसे असाइक्लिक फ्लावर, ठीक है। बाइसिकल, बाइसिकल क्या होता है? सभी जानते हैं, बाई यानी टू, सर्कल, जिसके दो सर्किल होते हैं जो आप साइकिल चलाते हो। टू व्हील्ड व्हीकल विद फुट पैडल्स क्या होता है? बाइसिकल, क्लियर। नेक्स्ट सिक्लामेन, सिक्लामेन क्या है? एक इंडोर प्लांट है, पिंक, पर्पल और जिसके व्हाइट फ्लावर आते हैं, दैट ग्रो ऑन लॉन्ग स्टेम्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये प्लांट का नाम हो गया सिक्लामेन। सिक्लामेन का जो रीजन है वो साइकिल से इसलिए लिया है कि जो प्लांट होता है ना, इसका जो तना होता है उसको थोड़ा साइक्लिंग इसका पैटर्न रहता है, तो वहीं से ये बना है सिक्लामेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकिल, जो बाइसिकल है, मोटरसाइकिल, दैट इज साइकिल। साइक्लिक, जो चीज साइकिल में होती है, दैट इज साइक्लिक। साइक्लिकल, रिकरिंग, रिकरिंग अभी अभी हमने पढ़ा है जो बार बार होता है,
हैपनिंग रिपीटेडली, जो हैपनिंग अगेन एंड अगेन, रिकरेंट इन्फेक्शंस, रिकरेंट कोस्ट, रिकरेंट थीम, रिकरेंट पेन। नेक्स्ट, साइक्लिस्ट, जो पर्सन साइकिल चलाता है, राइड करता है, वो साइक्लिस्ट होता है। IST किसके लिए आता है? पर्सन के लिए, जो किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है। नेक्स्ट आता है साइक्लोन, जो पावरफुल स्टॉर्म है, जो राउंड राउंड जिस तरह दिखता है ना, तूफान, गोल गोल, चक्रवात, टाइफून, विंड स्टॉर्म, हरिकेन। ये लगभग सेम है मीनिंग इनके, बट अलग अलग जगह होने से अलग अलग नाम आ गए हैं इनके। नेक्स्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है साइक्लोप्स। साइक्लोप्स, साइकिल यानी सर्कल, ओप्स यानी आई, ठीक है। ओप्स किसके लिए आता है? आई के लिए आता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा जाइंट, ग्रीक स्टोरीज में एक ऐसा जाइंट था जिसकी एक ही आंख थी और वो भी उसके मिडल ऑफ उसके फेस में। उस जाइंट का नाम था क्या? साइक्लोप्स, ठीक है। जो जूस को, उसके हथियारों एंड ऑल को बनाने, उनको शार्प करने में भी हेल्प करता था। ऐसा दिखता था वो सर्किल, और ये बीच में क्या है? आई, साइक्लोप्स। साइक्लोप्स वर्ड ग्रीक मिथोलॉजी से आया है। ग्रीक में साइकिल हो गया सर्किल, और ओप्स क्या हो गया? आई या फेस, ठीक है। तो साइक्लोप्स क्या हुआ? एक आंख वाला जाइंट क्रीचर, जो स्किल्ड ब्लैकस्मिथ थे। ब्लैकस्मिथ है ना, वो थे जो जूस द्वारा इस्तेमाल किए गए वज्र बनाने में मदद करते थे। अपनी ताकत के लिए भी जाने जाते थे, और उन्हें अक्सर अग्रेसिव, हिंसक रूप में दिखाया गया। जैसे ये देख रहे हैं ना, बहुत ही हिंसक, वो क्या है? साइक्लोप्स। नेक्स्ट, लास्ट वर्ड है आपकी सी लेटर की क्लास का, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ट्राई यानी 3 साइकिल, ठीक है। जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है, ठीक है, जिसको आपने देखा होगा बहुत बार। 3 व्हील्ड व्हीकल प्रोपेल्ड बाय पैडल्स और अ मोटर, पैडल से या मोटर से चलाया जाता है, ट्राइसिकल। क्लियर? तो ये हम पढ़ रहे हैं अवतार द वर्ड मास्टर। इसमें हमने सी लेटर को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह आगे हम DEF भी पढ़ेंगे। आपको ये क्लास यहाँ तक कंप्लीट देखनी है। रूट वर्ड से वर्ड्स याद करना बहुत ही साइंटिफिक है, इफेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो खूब मेहनत करनी है, इस बार सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।